नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश चौधरी, स्पीकर ऑफ संध्या फ्लेक्स। संध्या फ्लेक्स एक बहुत अच्छा ब्रांड है जो कम समय में आपके लिए काफ़ी मल्टीपर्पस मल्टी प्रोडक्ट मार्केट में लेके आया है। जैसे कि आपका ब्रिज कंस्ट्रक्शन के लिए इलास्टोमेरिक ब्रिज बेरिंग, स्ट्रिप सील एक्सपेंशन ज्वाइंट, मैस्टिक पैड, कंप्रेसिव सील एक्सपेंशन ज्वाइंट, स्लैब सील एक्सपेंशन ज्वाइंट। तो अगर आप ये हमारा YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाला हर हमारा जो वीडियो है आप देख पाओगे और अपने लाइफ की में कुछ चेंजिंग ला सकते हो, एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हो। तो इसके साथ आज जो डेट है 19 है और आज का दिन है माँ लक्ष्मी का दिन है, फ्राइडे है। तो एक बार प्रेम से बोलिए माँ लक्ष्मी की जय। कि तुझे भूलना जो चाह लेकिन भुला न पाए, तुझे भूलना जो चाह लेकिन भुला न पाए, जितना भी भूलना चाह उतनी तू याद आए, तुझे भूलना जो चाह लेकिन भुला न पाए। अब हम आ जाते हैं सब्जेक्ट पे। मैं मिथिलेश चौधरी, स्पीकर ऑफ संध्या फ्लेक्स ग्रुप। आपका आज का जो टॉपिक है कि डर क्या होता है, व्हाट इज द फियर। डर एक ऐसा माहौल बना देता है जो हमारे रास्ते के प्रोग्रेस के रास्ते का एक दीवार बन जाता है। जब तक हम डर को, एक छोटा बच्चा जब होता है नर्सरी में जाता है स्कूल में पढ़ने के लिए, अपने माँ के गोद से जब नर्सरी क्लास के लिए उसको भेजा जाता है तो बच्चा बहुत रोता है, क्योंकि वो डरता है। क्या करता है? उसके अंदर डर भय बना हुआ रहता है कि अभी तक तो मैं अपने माँ के गोद में सीने से लटक के रहा, हम अपने घर में रहा, अपने दादी के साथ रहा, अपना भाई के साथ रहा। हम अगर बाहर जाएंगे तो हमको लोग मारेंगे, हमको लोग कैसे बिहेव करेंगे, उसके अंदर डर बनी रहती है। जब वही बच्चा 2 दिन जाता है, 4 दिन जाता है, तो उसको टीचर से एक अच्छा प्यार मिलता है। टीचर अपने बच्चे की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। आजू बाजू वाले भी लड़के अपने लाइक दिस फ्रेंड टाइप का बिहेव करने लगता है। तो वही बच्चा जो है ज़्यादा देर स्कूल में ही बिताना चाहता है, अपने फैमिली से धीरे धीरे उसका जो कनेक्शन धीरे धीरे और स्कूल के तरफ उसका इंटरेस्ट बढ़ते जाता है। अंडरस्टैंड? तो जिस तरह से डर क्या है, डर बहुत प्रैक्टिकली लाइफ में डर का सामना करो तो भी आप आगे बढ़ोगे। जिस तरह से नर्सरी वाला बच्चा एक 2 साल 1 साल में स्कूल के प्रति उसको इंटरेस्ट बढ़ जाता है और डेली स्कूल, पहले तो उसको माँ रेडी करने के लिए बहुत परेशान होती है। डेली बच्चा रोता है कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगी मम्मी, क्योंकि उसके अंदर डर था हम अगर बाहर निकलते तो क्या होगा। उसी तरह से आप कोई भी बिजनेस करने जाते हो, कोई भी काम करने जाते हो, तो आपके अंदर एक डर है, अरे हम बिजनेस करेंगे तो कोई लॉस तो नहीं हो जाएगा, हम इतना पैसे लगाते हैं। अगर आप एक साइकिल सीखते हो तो आपको गिरने की डर होती है, तो आप गिरोगे ही नहीं तो साइकिल चलाना कैसे सीखोगे। आप 2 व्हीलर सीखने जाते हो, आपको डर है, अरे गिर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। रोड पर जाते डर तो हर जगह है, लेकिन जिसने उस डर का सामना किया, जिसने उस डर को अपने जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक दिया, वही लाइफ में सक्सेसफुल होता है, वही आगे जाता है।
तो आज डर को हमको भगाना होगा। हमारे डर नाम का कोई चीज नहीं होना चाहिए। हम डर कब तक है, जब एक दूसरे पर हम भरोसा नहीं करते, एक दूसरे को अपना नहीं समझते, एक दूसरे से प्यार नहीं जताते, तब तक वहां पर डर बनी रहेगी दोनों के दरमियान। जैसे आप हम हैं, कब तक आप हमसे डरते रहोगे? जब आप हमको अपना नहीं समझोगे, आप हमारे बंधन में बंध नहीं पाओगे, हमारे को एक अलग नजरिया से देखोगे हमें, तो आपके अंदर हमेशा डर बना रहेगा। जैसे एक माँ के प्रति बेटा को कभी डर नहीं रहता है, बेटा कभी कुछ भी बोल सकता है, माँ ये चाहिए, पिताजी ये चाहिए, क्योंकि उसका जो है रिलेशन माँ बेटे का है। उसी तरह से एक काम करने वाला जो होता है वो ज्यादा दिन काम करता है, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल, 1-2 साल, तो उसको डर बनी रहती है, बॉस हमारा क्या बोलेगा, हमको नौकरी से निकाल देगा। क्योंकि बॉस का तो ऐसा सोच नहीं है, लेकिन सामने वाला को डर बना रहता है। जो काम करने वाले रहते हैं उनको डर बना रहता है, कब हमारे को नौकरी से निकाल देगा। तो डर को आपको प्यार में कन्वर्ट करना होगा, आप अपना समझना होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस कंपनी को, उस बॉस को प्यार देना होगा, अपना समझ के काम करना होगा। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटी लेनी पड़ेगी, तब आपका जो है डर जो है ना प्रेम में बदल जाएगा। जिस दिन आपका डर जो है प्रेम में बदल गया, तो उस दिन से आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका जो है एक कॉन्स्टेशन बढ़ेगा, आई कांटेक्ट बढ़ेगा, तो आप लाइफ में डे बाय डे आप फिक्स हो जाओगे, आप परमानेंट हो जाओगे उस कंपनी में, क्योंकि आपको वहां से डर निकल गया। जब तक आपके अंदर डर है, जब तक कोई भी काम में डर है, तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। इसलिए डर को पहले निकाल फेंको। वैष्णवी, फेस द फियर, डर का सामना करें। फर्स्ट जो पॉइंट है, फेस द फियर, डर का सामना करो। डर क्या है? डर जो है आपके ही अंदर है। आपके अंदर ताकत भी है और डर भी है। डरते इसलिए कि हम वीक हैं, कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है। हमारे उस कमजोरी को जब तक निकालेंगे नहीं, तब तक डर जाएगा नहीं। हर वीक पर्सन जो है ना, चाहे वो मेंटली वीक हो, चाहे हेल्दी वीक हो, चाहे फिजिकली वीक हो। अगर फिजिकली वीक है तो किसी से लड़ने से डरेगा, अरे सामने वाला तो मौजूद है, मार देगा यार, मैं तो बहुत कमजोर हूँ। जैसे एक बच्चा है, पढ़ने स्कूल जाता है, तो उसको सब्जेक्ट नहीं आता, इसलिए डरता है, यार टीचर मारेगी मेरे को, अरे ये तो मेरे को आता नहीं। तो डर कब तक बना रहेगा? जब तक वीकनेस है। आप अपने वीकनेस को जिस दिन हटा दोगे ना, तो आपके लाइफ से जो है ना डर खत्म हो जाएगी। आपको कस्टमरों से बात करने में डर लगती है, क्योंकि आपके नॉलेज नहीं है। आपको सब्जेक्ट की, जिस सब्जेक्ट में आप बात करने जाते हो, वो सब्जेक्ट का आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, तभी तो आपका अंदर से डर जाएगा। हाँ, तो जब तक हमारे पास वीकनेस है, जब तक डर है। जिस दिन हमारा वीकनेस खत्म हो जाएगा, तो हमारे डर भी खत्म हो जाएगा। आई एम वैष्णवी के फ्रॉम संध्या एंटरप्राइजेस ग्रुप। मैं आपके सामने आज मार्केट में लाई हूँ इलास्टोमेरिक ब्रिज बेरिंग। इसमें काफ़ी साइजेस होते हैं। एग्जांपल लाइक 500 इंटू 360 इंटू 96 mm। ऐसे डिपेंड्स अपॉन कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड कस्टमर उनके ऑर्डर के हिसाब से हम लोग इसको बनाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्वांटिटी। सो आपको कुछ इसका रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हो 6304766851, और आपका रिक्वायरमेंट ईमेल भी कर सकते हो ऑन sandhyaenterprisesmarketing@gmail.com। थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट है, नो द कॉज ऑफ द फियर, रिमूव इट, डर का कारण जानकर उसे दूर करें। नो द कॉज ऑफ द फियर, रिमूव इट, डर का कारण जानकर उसे दूर करें। आप डरते क्यों हो? क्योंकि रीजन भी आपके पास है, रीजन भी आपके पास है, रिजल्ट भी आपके ही पास है। रीजन को रिजल्ट में बदल दो। इसके पहले आपको वीडियो बताया था मैं, रीजन नहीं रिजल्ट चाहिए। आई वांट नॉट रीजन, आई वांट द रिजल्ट। एक्सक्यूज नहीं, रिजल्ट चाहिए। ओके, ठीक है।
फैब्रिकेशन नहीं, हमको परिणाम चाहिए। बनावटी ढोंग मत करो, आप रीजन मत बताओ। तो फर्स्ट आपने देखा कि डर का कारण जानकर उसे दूर करें। आपके अंदर क्या इसलिए डर है? क्योंकि वो आप काम नहीं किया। वो छोटा सा बच्चा स्कूल में जाता है, होमवर्क नहीं करता है, तो कुछ को क्या होता है? डर होता है कि टीचर हमको मारेगी। आप ही आप ऑफिस में काम करते हो, आप अपना काम प्रॉपर नहीं करते हो, इसलिए तो आपके अंदर डर है। सर क्या बोलेंगे? सैलरी तो हम टाइम पर लेते हैं, लेकिन हम सैलरी के हिसाब से कंपनी को कुछ बेनिफिट नहीं देते हैं। इसलिए आपका डेली जो है आपके अंदर एक डर और बढ़ते ही जाएगा, उसका ग्राफ जो है बढ़ते जाएगा। और जो बंदा कंपनी के बेनिफिट देते जाता है, उसको बुलंदियां बढ़ती जाएगी, उसका इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा। हमारे तो आज 1 लाख का बिजनेस रहेगी, आज 2 लाख का बिजनेस लिया कंपनी के लिए, आज 3 लाख का, उसका ग्राफ हमेशा ही बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और जिसने वीकनेस दिखाया, उसका डेली डर का जो है ग्राफ बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। लाइफ में जाके कंपनी उसको टर्मिनेट कर देती है कि ही इज नॉट एबल फॉर आवर कंपनी। तो आपको डर को हटाना होगा। डर कुछ भी नहीं है, आपका सोच, आपका वर्क ही आपको डर पैदा करता है। इसलिए आप स्ट्रांग बन जाओ, मेंटली स्ट्रांग बन जाओ। लाइट कल का वीडियो आपने देखा होगी, हाउ टू रिमूव द मेंटली स्ट्रांग, और हम मेंटली स्ट्रांग कैसे बने, अपने डर को कैसे निकाले। तो नेक्स्ट जो राइट। Hi, this is Shraddha from Sandhya Flex from Hyderabad. We are the manufacturers of vibrating screen rubber beading. The vibrating screen rubber beading we use in industrial crusher industries. The sizes we manufacture is from 8 mm to 15 mm. If any requirement for this, please contact me 9392277917. And my email ID is sandhyaflexsales@gmail.com, and our website is www.sandhyaflexrubber.com. Thank you. नेक्स्ट। Always try to be positive, healthy and confident. हमेशा पॉजिटिव, स्वस्थ और आत्मविश्वासित रहिए। आपने 4th पॉइंट पर आ गया डायरेक्ट, नो इश्यू। ऑलवेज ट्राई टू द पॉजिटिव, हेल्दी एंड द कॉन्फिडेंट। ओके, हमेशा पॉजिटिव, स्वस्थ और आत्मविश्वासी रहिए। हमेशा जो है, कभी भी आप अपने आप को निगेटिव से हटाते रहिए। बार बार बताता हूं कि सिक्के का 2 पहलू होता है, एक प्लस एक माइनस। लाइफ का भी एक नदी भी चलती है, नदी भी रिवर जो होती है, तो उसके किनारे पर अच्छे लोग बसे रहते हैं, किनारे पर गंदे लोग रहते हैं, लेकिन सबको लेके चलती है। लाइफ भी ऐसा है, आप जब रास्ते में जाओगे तो आपको लाइफ में हर स्टेप पे अच्छे लोग भी मिलेंगे, खराब लोग भी मिलेंगे। तो आप दोनों को मैनेज करते हुए चलोगे, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, एक बड़ा आदमी बनोगे, एक सामाजिक आदमी बनोगे। तो अपने जो भी आपके अंदर में निगेटिव थिंग्स है, निगेटिव सोच ही आपको गड्ढे के तरफ लेके जाती है। आप हमेशा पॉजिटिव सोचो, आत्मविश्वासी बनो, मतलब अपने आप पर भरोसा करो, दूसरे पर नहीं। अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखो कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। दूसरा क्या करता है, सामने वाला क्या करता है, उसके देख के जीना छोड़ दो। आपको क्या करना है, हमको वो देख के चलो, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। बाजू वाला टेबल पर बच्चा बैठा हुआ बच्चा क्या कर रहा है, खेल रहा है कि पढ़ रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम किस लिए स्कूल में आए, हम किस लिए ऑफिस में आ रहे हैं, हमारा प्रोफेशनल लाइफ क्या है, हमारा पर्सनल लाइफ क्या है। तो आपको सेल्फ डेवलपमेंट करना पड़ेगा। पीछे का वीडियो आप जरूर देखेंगे तो हमारा लगेगा कि आपका सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में बताए हैं और बॉडी लैंग्वेज के भी बताए हैं। इसलिए हमारा जो वीडियो, बार बार बोलता हूं कि हमारा वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तभी तो आप देख पाओगे। सर, मैं अर्चना संध्या एंटरप्राइजेस हैदराबाद से बात कर रही हूँ।
रबर एक्सपेंशन जॉइंट बेलो जो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं होस पाइप को जॉइंट करने के लिए। आपका कुछ भी रिक्वायरमेंट है तो मुझे भेज सकते हैं। मेरी मेल आई डी है sandhyaflex19@gmail.com और मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9392275616 और हमारा वेबसाइट है www.sandhyaflex.com। थैंक यू। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, Fear is a present in your imagination but not in your real life. Fear it. Always try to fear it. fear is a present in your imagination but not in your real life, face it। fear जो होता है, डर जो होती है ना, डर जो आपके अंदर जो है, ये कोई इमेजिनेशन बोले तो क्या होता है, और आपके रियल लाइफ में नहीं है, वो आपके जो थॉट है ना, आपके सोच में ही डर है। आप हमेशा डर के रहना सीखती हो। आपका सोच ही आपको बदल देना पड़ेगा। आपको जिस दिन इंसान जो होता है शरीर से मजबूत नहीं होता है, अपने थॉट से, अपने सोच से ही मजबूत होता है। जो भी बड़ा आदमी बना है वो भी तो एक इंसान है, वो भी माँ के बच्चे पेट से पैदा हुआ है। आप भी अपने माँ के पेट से पैदा हुए हो, आप भी अपने माँ का दूध पिए हो। वेदर ऐसा बना दीजिए, क्लाइमेट ऐसा बना दीजिए जहाँ पे काम करते हो, वहाँ का माहौल ऐसा बना दीजिए ताकि आपका सोच भी बदल जाए। हर निगेटिव बात करने वालों को निकाल कर उस जगह से फेंक दीजिए। जो पॉजिटिव बात करता है उसी के साथ दीजिए, तो ऑटोमेटिक आपका जो है साथ जो है आपका, जो डर गया वो मर गया। आपने देखा है कि जो डर गया वो मर गया, और डर के आगे ही जीत है। आप, इसलिए मैं बोलता हूँ कि डरना छोड़ दीजिए और अपना सोच बदल दीजिए। जिस दिन अपना सोच बदल दोगे, कल का सिकंदर, कल का विनर आप ही हो जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शेख बिलाल फ्रॉम संध्या फ्लेक्स। मैं आपके लिए लाया हूँ रबर स्पीड ब्रेकर। अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो मुझे कॉन्टैक्ट करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8919488523 एंड मेरा मेल आईडी है sandhyaflexmarketing20@gmail.com। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। Don't be scared to ask for help to overcome fear in your field. Don't be Scared. scared to ask for the help to overcome fear in your field. Okay? इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने लाइफ में अकेला चना भार नहीं फोड़ता, हिंदी में बोला गया है। अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए आप एक घर में, आपकी माँ जो है ना एक बिरयानी भी बनाती है तो अकेला बिना स्टोव का नहीं बनेगा, बिना बर्तन का नहीं बनेगा। उसमें बहुत सारा आइटम डाल करके ही बिरयानी का रूप धारण करता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अकेले से नहीं चलता है, एक दूसरे का हेल्प लेना पड़ता है। आप किसी से हेल्प लेने में डरिए मत। आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, जो कोई अकाउंटेंट रहता है तो उसका अकाउंटेंट से आपको अपना नॉलेज लीजिए। कोई इंजीनियर रहता है, कोई ऑटो कैड चलाने वाला था तो कहीं भी ड्राइंग का आपकी जरूरत पड़े तो उसका हेल्प ले लो। कोई बिजनेस का किंग है, कोई अच्छा टॉकिंग करता है तो उनसे आप चीटिंग करो, कि आप शेयर करो, उनसे बात करो कि आपका क्या लाइफ स्टाइल है, आप आखिर इस तरह से कैसे बात करते हो कि आपको बिजनेस आता है और हमको बिजनेस नहीं मिलता है। तो एक दूसरे को हेल्प लेकर के ही हम अपने डर को ख़त्म कर सकते हैं। हम डरते हैं कि अपने फील्ड में, आप अपने फील्ड में जब तक एक दूसरे का हेल्प नहीं लोगे तब तक वो फील्ड में आगे कैसे जा सकते हो, कि सब कुछ तो आप पेट में से सीख के नहीं आते हो। हमारा क्लाइमेट, हमारा वेदर, हमारे साथ रहने वाले ही लोग सब कुछ सिखा देते हैं कि लाइफ को कैसे जीना है। आप किस संगत में रहते हो, मैं बार बार बताता हूँ कि अगर 9 बिजनेसमैन के साथ रहोगे कुछ दिन, 5 साल के बाद तो 10वां बिजनेसमैन आप रहोगे। 9 शराबी के साथ रहोगे जो डेली पीते हैं तो 5 साल के अंदर 10वां शराबी आप पीते हुए, लुढ़कते हुए अपने घरों में जरूर जाओगे। तो याद रखो
कि आप अपना संगत को बदल डालो, अपना जो एटमॉस्फेयर का जो है बदल डालो। जिस ह्यूमिडिटी में जिस एटमॉस्फेयर में रहोगे आपका कलर तो वैसा ही हो जाएगा। अगर धूप में डेली काम करते हो तो आप गोरे भी रहोगे तो ब्लैक हो जाओगे, और ब्लैक भी रहोगे तो आपके, अगर एसी में रहते हो तो आपके चेहरे पर शाइनिंग आ जाएगा। तो आप याद रखिए कि आप अपने साथ वालों को लेकर के जब तक नहीं चलोगे तो लाइफ में आप सक्सेस नहीं होगे। तो अगला नेक्स्ट। I'm Rahmat from Sandhya Flex, Hyderabad. We are the dealers of LDPE sheet and HDPE sheet. It is available in different colors and different sizes. You can contact me on my number 90636 78241, and my mail ID is sandhyaflextechnical@gmail.com. Our website is sandhyaflexrubber.com. Thank you. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? थिंकिंग ऑफ पीपल एज द अदर कॉज ऑफ फियर। किसी के भी बारे में मत सोचिए कि वो क्या चाहते हैं। जैसा कि देखा आपने, थिंकिंग ऑफ द पीपल आप एज द अदर कॉज मतलब होता है कि कारण, रीजन। आप दूसरे के बारे में ज्यादा मत सोचिए, दूसरे के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। दूसरे के बारे में सोचने से आपका नुकसान ही होने वाला है, आपको डर ही पैदा होने वाला है। आप जो काम कर रहे हैं उसको करते रहो ना, कंटिन्यूअस करो। जो आप अपने आप को हर एक 2 घंटे पर अपने आप से पूछिए कि मैं क्या हूँ। आंसर आपको निकल के आएगा कि आप अच्छे हो कि कैसे हो, आप ब्यूटीफुल दिख रहे हो कि अगली दिख रहे हो, आप स्मार्ट दिख रहे हो। शीशा के सामने जाके अपने आप को पूछते हो ना, जब सुबह तैयार होते हो तो फर्स्ट कहाँ पर जाते हो? रेडी होकर के कहाँ जाते हैं? शीशे के सामने जाते कि हम कैसे दिख रहे हैं। जब आप अपने चेहरे को शीशे के सामने देख लेते हो तो आप अपने आत्मा रूपी शीशे में पूछिए कि आखिर मैं क्या हूँ। हमारे अंदर से डर क्यों नहीं निकल रहा है? हम लाइफ में सक्सेस क्यों नहीं हो रहे? मैं भी तो इंसान हूँ और मुकेश अंबानी भी तो इंसान है। उसने क्या किया होगा कि इतना कम समय में आगे बढ़ गया, और हम इतना कोशिश कर रहे, इतना मेहनत कर रहे। मेहनत का मतलब ये नहीं होता है, हार्ड मेहनत का ये मतलब कि जा करके पत्थर। हार्ड मेहनत का मतलब होता है कि आप जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड में आपके सामने कितनी चैलेंजेज आ रही है, कितनी तरह की ट्रबल आ रही है, कितनी तरह की परेशानी आ रही है, उसको नोट करो। दूसरे दिन अपने बॉस के सामने आप जो नॉलेज वाले, यार यहाँ पर ये हमारे को प्रॉब्लम आया था तो इसका सॉल्यूशन क्या है। जब तक वो सॉल्यूशन का समाधान आप नहीं निकालोगे, हर इंसान के पास एक रीजन आता है, कारण आता है, एक क्वेश्चन आती है, लेकिन हम उसको छुपा के रख लेते हैं, सामने वालों को पूछते नहीं। डर लगता है कि यार हम पूछेंगे तो क्या बोलेगा। ये चीज़ आपको हटाना होगा। जब भी आप एक स्ट्रॉन्ग आदमी बन पाओगे, जो भी आपके अंदर वीकनेस है सामने वालों को शेयर कर दो। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो तो जो बीमारी है, आपको रियली जो आपको बीमारी है तो उसको तो आप बताओगे नहीं तो डॉक्टर आपका इलाज क्या करेगा? तो फिर आप फिटनेस नहीं हो पाओगे, आपका बीमारी खत्म नहीं हो पाएगी। उसी तरह से आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस फील्ड में आप काम करते हो तो आप जो है ज़्यादा सोचिए मत। अगर आपके अंदर कुछ भय पैदा हो रही है, डर पैदा हो रही है, कुछ सोच आपको निगेटिव आ रही है, तो सामने वाले के सामने प्रेजेंट कर दो कि सर हमको यहाँ पर डर लग रही है, इसका रिजल्ट हमको मालूम नहीं हो रहा क्या होने वाला है। तो आपको वो एक्सप्लेन करके बताएगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है मैडम, उसका ऐसा ऐसा करके आप उसको फेसिंग कर लो, डरने की क्या ज़रूरत है। तो जैसे देखा कि आज का वीडियो डर क्या है, ओके। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फियर। परस्त होने का भय। तो देखा कि अब डिफरेंट टाइप ऑफ डर भी हमारे लाइफ में हमको बहुत कमजोर बना देता है। डर जो ऐसा चीज है कि आदमी को डे बाय डे नीचे की तरफ लेके जाता है। वो बढ़ना भी चाहता है तो बढ़ नहीं पाता। बहुत डर, जिंदगी में डर लगा रहता है। जब एक यंग लड़की होती है तो उसको समाज का डर होता है। एक
बड़ी लड़की जब हो जाती है माँ बाप को, तो उसको शादी का, उसको इज्जत का डर होता है। तो डर जो है, क्या आपने बोला? परास्त होने का परास्त होने का डर। जैसे कि परास्त का मतलब कि हमको हारने का डर आता है। अरे हमारा कुछ हो जाएगा क्या? हमारे लड़के स्कूल गया बाइक से, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं कर दिया? हमें बिजनेस लगा रहे हैं, कभी लॉस तो नहीं हो जाएगा? हम नौकरी जा रहे हैं करने के लिए, कहीं बॉस हमको निकाल तो नहीं देगा? तो इस तरह के डर जो है, हारने का डर को लेकर के हमारे दिमाग में डेली वही पनपते रहता है। तो हम उस डर को निकाल देना होगा। हमको ओवर कॉन्फिडेंस रखना होगा कि हमको डरने की जरूरत नहीं है। आप आराम से काम करो, इत्मीनान से काम करो। जहां पर भी आपको वीकनेस दिखता है, सामने वालों को शेयर करो, तो ऑटोमेटिक आपको डरने की जरूरत नहीं है। मृत्यु का भय। मृत्यु का भय, यह तो सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है यार। सबसे बड़ा सरप्राइज क्या है, आश्चर्य क्या है, इमेजिन क्या है? इंसान पैदा होता है मरने के लिए। किसके लिए? मरने के लिए। ये कपड़ा जो सिलाया गया है फटने के लिए। हा? ये बोतल भी का भी पानी इसमें भरा गया है खत्म होने के लिए। जब सब कुछ आपको मालूम है कि इसका विनाश निश्चित है, अब ये सर्दी है, अब इस गर्मी तो आना है, गर्मी है तो बरसात तो आनी है, ये मालूम रहते हुए भी आप अपने मृत्यु से डरते क्यों हो यार? हाँ, ये तो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है यार। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आपको मालूम है रियल क्या है, ट्रूथ क्या है, सच क्या है। सच आपको मालूम है, फिर भी आप डरते हो। सच का सामना करो। आप जितना जिंदा रहते हो ना, हैप्पी से जियो, डर के मत जियो। डर को हटा फेंको, फिर डरने की क्या बात है? मौत तो कभी भी आ सकती है। उसी तरह से जब महाभारत में जब पांडव और कौरवों में युद्ध छिड़ती है, तो अर्जुन अब बोलते हैं कि मैं तो लड़ नहीं पाऊंगा, कि मेरे वो दादाजी है, ये मेरे भाई है। तो उनको बहुत डर पैदा होता है कि अरे यार कैसे मैं लड़ूं, भय पैदा होता है। तो वहां पे कृष्ण भगवान उनको संदेश देते हैं, भैया सब तो मरे हुए हैं यार, आपको डरने की क्या बात है। ऐसा दिखाते हैं कि देखो सब लोग, जितने लोग पृथ्वी पे आया है ना, सब मर चुका है। अब देखो, तब उनको सत्य का ज्ञान होता है, उनका दिमाग में किक होता है। तो हम ये तो हमारा जो है, एक तो जन्मभूमि भी है और एक कर्मभूमि है। हम जब भी आप कुछ 15 साल के बाद हमारा जो है कर्मभूमि स्टार्ट होता है। 5 साल जो बच्चा रहता है ना, उसका जन्मभूमि माना जाता है। 5 साल तक ही वो आपको एक ही जगह पर रख सकता है। अपने माँ के गोद में कब तक रह सकता है बच्चा? 5 साल। ओनली 5 इयर्स। 5 इयर्स के बाद वो माँ उठा के फेंक देती है नर्सरी क्लास में, उठा के फेंक देती है हॉस्टल में। तो वहां से उसका कर्मभूमि स्टार्ट हो जाता है। क्या? कर्मभूमि। कर्मभूमि। तो अर्जुन भगवान बोलते हैं, अर्जुन भगवान, कृष्ण भगवान, कि भैया ये कर्मभूमि है, आप सब लोग मरे हुए हैं, देख लो कोई जिंदा नहीं है, तो आप डरते किस लिए हो? त्रिशूल उठाओ, वार करो, धनुष उठाओ और वार करो, अपना कर्तव्य करो, अपना नाम कमा लो। सब मरे हुए। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट। लोगों के सामने बोलने का भय। एक बहुत बड़ी बीमारी होती है हमारे अंदर जो है ना, बहुत सारा क्वेश्चन आता है, लेकिन हम अपने बॉस को बोलने में शर्माते हैं। अरे हमारा वीकनेस जान जाएंगे तो सर का हमारे इमेज जो है ना, हमारा खराब हो जाएगा, हमारा प्रेस्टीज खराब हो जाएगा। हाँ, ठीक है। तो बोलिए, आप अपना क्वेश्चन को सामने रखिए। जितना आप छुपाने को कोशिश करोगे, आपका ग्राफ जो है, आपका लाइफ दिन पर दिन नीचे गिरता जाएगा। आप कई बार बोलता हूं कि कोई भी छुपाइए मत। आपके अंदर क्या है? आप डरती हो कि अरे बॉस तो हमको डांटेंगे, यार इतना दिन सिखाया तुमको ये नहीं आता है, इतना दिन बताने के बाद तुम्हारा माल रिजेक्ट क्यों हुआ, इतना दिन एक्सप्लेन करने के बाद तुम एक ऑर्डर भी नहीं ले पाते हो। ये आपके अंदर डर बना है। तो बोलूं कैसे सर से? ये निकाल देना होगा।
उनका मूड को देख करके सामने वाला मूड को देख कर अटैक कर दो, उसकी अपना सारा वीकनेस को सामने रख दो कि हमारे अंदर ये कमजोरियां है, इसको सॉल्यूशन क्या है सर आप बता दीजिए। तो लाइफ आपका जो है ना, जिस ड्रीम में जी रही हो वो ड्रीम से आगे का मंजिल आपको दिखाई देने लगेगा। तो आज का वीडियो आपने देखा कि डर क्या है, तो डरिए मत बंधु मेरे फ्रेंड्स, डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो मिथिलेश चौधरी एक स्पीकर का तो मेरा साइड काम है, लेकिन मेरा जो मेन बिजनेस है ना सर, हमारे साथ 500 लोगों का फैमिली जुड़ी हुई है। अगर आप हमारे को बिजनेस नहीं दोगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे, फिर जिंदा ही नहीं रहेंगे तो अगला वीडियो कैसे लेके आएंगे। इसलिए हमारा जो बिजनेस है संध्या इंटरप्राइजेज, संध्या फ्लेक्स रबर एंड पीवीसी प्रोडक्ट, हमारा जो वेबसाइट है www.sandhyaflex.com, www.sandhyaflexrubber.com, हमारा जो मेल आईडी है sandhya@gmail.com, और हमारा फ़ोन नंबर तो आपको याद होगा, बार बार बोलता हूँ 9652998932। इस मिथिलेश को, इस संध्या फ्लेक्स ग्रुप को आप याद रखिएगा। इसके लिए धन्यवाद।